Hello everyone, this is your English teacher Mrs. Shalja Miglani from Indus Public School, Cathal. Dear students, today we are going to discuss the poem The Land of the Counterpane. This is a poem which is written by the poet Robert Louis Stevenson. ये जो poem है उसके जो poet है वो है Robert Louis Stevenson. First of all, I want to tell you that this poem has been written by the poet when he was sick as a child. मीन्स वो मोस्टली एज ए चाइल्ड वो बीमार रहते थे और ये जो पोइम है वो उनकी उसी इंस्पिरेशन से लिखी गई है. मीन्स वेन एवर ही वॉज सिक एज ए चाइल्ड ही रोट दैट दिस पोइम. द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन आई वाज सिक एंड ले अ बेड, कि जब मैं बीमार था एंड बेड पर था, आई हैड 2 पिलोज एट माई हेड, मेरे पास 2 पिलोज थे मेरे हेड के पास, एंड ऑल माई टॉयज बिसाइड मी ले, और मेरे पास जो टॉयज थे वो भी मेरे पास में ही रहते थे. टू कीप मी हैप्पी ऑल द डे, मीन्स दोज टॉयज गिव हिम कंपनी व्हेन ही वाज सिक एज ए चाइल्ड, एंड in his imagination he used to get over his boredom and plays happily with his toys the whole day. मीन्स जो भी टॉयज़ उनके पास अवेलेबल थे या जो भी पिलो उनके पास थे ऑन द बेड, जो पोएट है उनकी कंपनी का एंजॉय करते थे, एंड ही यूज टू प्ले विद देम ऑल द डे विच गिव्स हिम हैप्पीनेस, जिससे उनको खुशी मिलती है और वो उनके साथ प्ले भी करते थे ऑल द डे. इन द सेकेंड स्टेंजा, and sometimes for an hour or so I watched my leaden soldiers go. In the second stanza, the poet watches his toy soldier. वो अपने toy soldier को watch करता है for about an hour. He imagines them in different uniforms, और उनको imagine करता है कि वो उन्होंने अलग अलग कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, and drills, and they were doing military exercise. ड्रिल्स का मतलब कि अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं. In his imagination, he believes that his pillows became hills. वो बिलीव करते हैं कि उनके जो पिलोज हैं वो क्या किस में कन्वर्ट हो गए हैं, हिल्स में, एंड his sheets were transformed into plains और फ्लैट लैंड. जो उनके पिलोज हैं वो हिल्स में चेंज हो गए हैं और जो शीट्स हैं वो प्लेन और फ्लैट लैंड में कन्वर्ट हो गई है. And sometimes sent my ships in fleets all up and down among the sheets, or brought my trees and houses out and planted cities all about. In the third stanza, the poet imagines his bed to be a sea. वो इमेजिन करता है कि उसकी जो बेड है वो एक सी की तरह है, एंड द फोल्ड्स ऑफ हिज शीट्स, जो शीट्स हैं फोल्ड्स ऑफ द शीट्स हैं वो एक वेव्स की तरह है. वो मीन्स वो इमेजिनेशन में अपने मानता है कि जो उसका बेड है वो एक समुद्र की तरह है, और जो शीट्स में मतलब जो चादर है उसके अंदर जितने भी फोल्ड्स हैं वो किसकी तरह है, वेव्स की तरह, लहरों की तरह है. ही सेट अप हिज शीट्स, ही सेट अप हिज शिप्स इन फ्लीट्स, मीन्स वो अपनी जो शिप्स है उनको किस में सेट करता है, ग्रुप में सेट करता है, एंड डाउन द वेव्स, एंड इमेजिन्स देम टू गो अप एंड डाउन द वेव्स, और इमेजिन करता है कि वो जो शिप्स हैं वो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है उनमें. देन ही इमेजिन्स सेटिंग अप ट्रीज एंड हाउसेज टू फॉर्म सिटीज. उसके बाद वो इमेजिन करता है कि जो भी. In the next stanza, the poet is saying that I was the giant great and still that sits upon the pillow hill and sees before him dale and plain, the pleasant land of counterpane. In the last stanza, the poet calls himself a giant. वो कहता है कि मैं एक giant हूँ, because in कंपैरिजन टू हिम, क्योंकि उसके साथ जो कंपैरिजन करता है वो अपने टॉयज़ का, वो उसके टॉयज़ क्या लगते हैं उसको, बहुत स्मॉल लगते हैं. मतलब उसको लगता है कि मैं तो जांट हूँ और उसके जो टॉयज़ हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, जो कि उसकी पिलो के पास हैं. एंड सीज बिफोर हिम डेल एंड प्लेन, द प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन. इट इज़ ऐसा लगता है कि जो टाइम है दैट इज़ इवनिंग टाइम, एंड द पोएट इज़ प्लेइंग विद दिस टॉयज द होल डे. बाय नाउ उसको ऐसे लगता है कि ही मस्ट बी टायर्ड, एंड ही सिट्स ऑन हिज पिलोज विच ही इमेजिन्स टू बी अ हिल, एंड लुक्स एट द ब्यूटीफुल सीन बिफोर हिम. मतलब उसके सामने जो भी वैली और फ्लैट लैंड का ब्यूटीफुल सीन है वो अपने सामने उनको इमेजिन करता है, देखता है. The hills and the valleys and the plains which he has created using his
टॉयज, मतलब उसने जो भी अपने टॉयज़ हैं उनको यूज़ करके जो भी बनाया है उसको वो इमेजिन करता है। मीन्स लास्ट स्टैंजा में पोएट इमेजिन करता है कि दैट ही इज़ अ जियांट और उसके टॉयज़ जो हैं वो बहुत स्मॉल हैं और उनके साथ भी वो बहुत हैप्पी फील करता है। इट इज़ मतलब जो भी सीन है वो उसकी आंखों के सामने, चाहे वो वैली हो, फ्लैट लैंड का हो, उन सब की इमेजिनेशन करता है एंड ही फील्स दैट ऑल दीज थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल. So students, this is the summary of the poem The Land of the Counter Pane. I think it's clear to you. You have to read this and note down the meaning of new words.